हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू वीडियो। बहुत ज्यादा हम लोगों के पास डीएम आ रहा था, व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज भी आ रहा था कि एसीसीए करना चाहिए या फिर सीए में यूएस करना चाहिए या फिर यूएस सीए में, जो भी आप लोग कह सकते हो। कौन सा करना चाहिए? हम लोग बीबीए में एडमिशन ले चुके हैं, बीबीए के साथ हम लोग कुछ करना चाहते हैं, बीकॉम के साथ कुछ करना चाहते हैं, या फिर क्या रोल हम लोगों को मिल सकते हैं कोर्स कंप्लीट के बाद, कितना खर्चा आएगा। मैंने 2-3 स्टूडेंट को रिप्लाई किया है उन लोगों का व्हाट्सएप का टेक्स्ट का। अब मैं सोच रहा हूँ कि चलो एक वीडियो ही बना देता हूँ, हर एक स्टूडेंट के लिए क्लियर भी हो जाएगा कौन सा अच्छा रहेगा उन लोगों के लिए। पहले बात कर लेते हैं ड्यूरेशन, कितना ड्यूरेशन आपको देखने के लिए मिल जाता है दोनों कोर्सेज में। पहले एसीसीए ड्यूरेशन में डी लिख रहा हूँ ऑनली। यहाँ पर आपका इजीली 3 to 4 years का आपको लग जाता है, ठीक है। 4 years से आप मान के चलो, किसी किसी का 5 साल भी लग सकता है, ठीक है। एंड इधर सीएमए के लिए आपका लगभग 8 महीने से लेकर आपका इजीली 15 महीने के अंदर आप कंप्लीट कर सकते हो। एवरेज 1 साल में बच्चों का कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर अगर ड्यूरेशन के बारे में बात किया जाए तो यूएससीए में बहुत ही शॉर्ट टर्म में आपको एक ग्लोबल कोर्स या फिर ग्लोबल सर्टिफिकेशन आपको प्रोवाइड करता है, जो कि बहुत ही अच्छा है। अब बात कर लेते हैं क्यों इसका 3 years, 4 years एंड 5 years। एवरेज अगर आप बीबीए या फिर बीकॉम के साथ शुरू करते हो आपको 4 year ही लग सकता है। अगर कोई सीए स्टूडेंट है वो कर रहा है, उसका कुछ एग्जाम्शन मिल जाता है, एग्जाम के ऊपर कुछ पेपरों का। एंड 5 year अगर आप फेल कर जाते हो किसी एग्जाम में, इसके लिए 5 years। अब बात कर लेते हैं कितना खर्चा आएगा। ये बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। आप लोग चाहो तो कुछ प्रीमियम इंस्टीट्यूट के साथ पढ़ सकते हो, लाइक कुछ यूनिवर्सिटी है, मैं यहाँ पर कुछ प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट जानते हैं कुछ यूनिवर्सिटीज है जो कोचिंग देता है। वहां पे अगर आप लेते हो तो आप लोगों का 1 लाख भी लग सकता है हर एक साल का, और किसी किसी यूनिवर्सिटी है जो 50-70 हजार में भी पढ़ा देते हैं। वैरी करता रहता है, और मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगा कोचिंग ले लीजिए, बिकॉज कोचिंग के बिना अगर आप पढ़ते हो ना थोड़ा बहुत टफ हो जाता है, ठीक है। कोचिंग में यहाँ पर आपको ज्यादा से ज्यादा आपको हम बताएंगे कि कोचिंग ले सकते हो आप लोग, ठीक है। एंड मैं यहाँ पर फीस लिख रहा हूँ, टोटल फीस या फिर कॉस्ट आप कह सकते हो, बिकॉज फीस के साथ कॉस्ट भी है यहाँ पर इंक्लूडेड। यहाँ पर आप मान के जा सकते हो हर एक साल आपका 1 लाख लग जाएगा, या फिर 4 years के लिए आप मान के चलो 5 lakhs आपका लग सकता है। कुछ लिमिट नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 10 लाख भी किसी का लग जाता है, ठीक है। लग सकता है 10 लाख भी, ये आपको मान के जाना चाहिए। अब आ जाते हैं यूएससीएमए के ऊपर, बहुत ही ज्यादा सस्ते में हो जाता है। आपका कोचिंग का फीस मान के चलो 70,000 प्लस और 70,000 ले लीजिए इंस्टीट्यूशन का फीस। मैक्स टू मैक्स 1.4 to लेकर 2 lakhs तक आपका फीस चला जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इस ड्यूरेशन के अंदर कंप्लीट करते हो, तो अगर आप नहीं कर सकते हो तो आपको और फिर से 70,000 प्लस करना पड़ेगा, फिर से आपको कुछ पेनल्टी फीस देना पड़ेगा 20,000 के आसपास। ऐसे करते करते आपका 90,000 तो फिर से बढ़ जाएगा, ठीक है। आपको जितना फास्ट आप लोग क्लियर कर लेते हो इतना कम पे आपका हो जाएगा। आप बात कर लेते हैं कैसा रोल मिलेगा, क्या फोकस्ड, क्या ओरिएंटेड कोर्सेस हैं। ओरिएंटेड, क्या ओरिएंटेड कोर्स है? ये है मेनली फिनेंस, कॉस्ट या फिर अकाउंट। जिन लोगों को अकाउंट बहुत अच्छा लगता है उन लोगों के लिए एसीसीए बहुत ही अच्छा है। जो लोग बीकॉम कर रहे हैं उन लोगों के लिए मैं मेनली एसीसीए है, बीकॉम स्टूडेंटों के लिए मैं बीकॉम स्टूडेंटों को ही ज्यादा प्रेफर करता हूँ, बिकॉज अकाउंट्स इसमें भर के है, ठीक है। और टैक्सेशन भी आपको पढ़ना है इधर, ठीक है। एंड इधर आपको सीएमए का फुल फॉर्म है कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ज्यादातर आपको कॉस्टिंग, डिसीजन मेकिंग, कैसे आप डिसीजन ले सकते हो वो आपको पढ़ना पड़ता है। एंड एनालिसिस करना पड़ता है आपको, एनालिसिस करना सिखाता है आप लोगों को। थोड़ा बहुत सिलेबस में अगर बात करूं तो एससीसीए में ज्यादा आपको पढ़ना पड़ता है कंपेयर टू यूएससीए में। अब बात कर लेते हैं कैसा रूल्स, जॉब रोल्स कैसा देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर आपको इजीली CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, विथ 15 to 20 years का एक्सपीरियंस के बाद आप हो सकते हो। बहुत ही बड़ा रोल होता है, ड्रीम रहता है कुछ बंदों का। एंड नॉर्मली आप लोग टैक्सेशन अकाउंटेंट, फाइनेंस अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट एंड
नॉर्मल अकाउंट मैनेजर बन सकते हो। उसके साथ साथ सीए में अगर आप करते हो तो मेन चीज है कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट आप बन सकते हो, ठीक है। उसके साथ आप भी सीएफओ बन सकते हो विद सम गुड क्वालिटी एक्सपीरियंस, एंड आप फाइनेंशियल मैनेजर, कॉस्ट कंट्रोल मैनेजर, प्रोडक्ट मैनेजर, प्रोडक्ट एनालिसिस, फिनटेक में आप लोग जा सकते हो, आपका बैकग्राउंड बना सकते हो, ठीक है। बहुत ही अच्छे स्कोप सीएमए का भी रहता है। अब बात कर लेते हैं कौन सा बेस्ट है, कौन सा बेस्ट नहीं है, कितना ज्यादा प्लेसमेंट आपको देखने के लिए मिल जाता है। फ्रेशर्स आप जब हो तो आप 6 to 15 LPA यहाँ पर आप ले सकते हो, एंड एज ए फ्रेशर्स आप यहाँ से भी इजीली 6 to 10 LPA आप ले सकते हो। सो मेन कंक्लूजन के ऊपर मुझे थोड़ा लिखना पड़ेगा, सो मैं थोड़ा बोर्ड को क्लियर कर रहा हूँ। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, ठीक है। सो अब मैं बात करता हूँ मेन चीज। सो ACCA CMA US, ठीक है। सो एवरेज यहाँ पर आपको मिल जाएगा 6 to 15 LPA, एंड इधर आपको मिल जाएगा वही 6 to 12 LPA। मैं मान के जा रहा हूं इधर आपको मिलता है 7 LPA आफ्टर कंप्लीटिंग, इधर भी आपका 6 LPA मान के जाते हैं, चलो 6 LPA, ठीक है। सो यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए। आपने यहाँ पर लगाया है ACCA करने के लिए आपका लाइफ का 4 years। सो आपका एज 18 से आपने शुरू किया है, सो 22 पे जाके आपका 22 या फिर 23 पे जाके आपका कंप्लीट होगा। तो ज्यादातर स्टूडेंट को 23 years जब आपको ओल्ड हो गए तब जाके आपको इतना सैलरी मिलेगा, 23 आपका जब एज है। पर ये आपका तो जब तक ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा उससे पहले ही आपका सीएमए कंप्लीट हो जाएगा, बिकॉज 1 साल का कोर्स है, ग्रेजुएशन 3 साल 4 साल का हो जाता है। सो आपके जब एज है 21 तब आपको 6 LPA मिल चुका है। सो यही है सीएमए का जादू। आप 2 साल पहले ही आपको 6 LPA का नौकरी मिल चुका है, और जो ACCA करेंगे उनका 2 साल बाद जाके मिलेगा। एंड जो मेन चीज है अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ, लाइक हर 1 साल आपका 5%, 8%, 10% का हाइक होता रहता है, और ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेस में आपका हाइक ज्यादा जल्दी हो सकता है अगर आप अच्छे काम कर रहे हो। तो मैं यहाँ पे मान के जा रहा हूँ हर 1 साल आपका 50,000 बढ़ रहा है। सो 1 साल बाद जब आपका एज है 22 तब आपका सैलरी कितना हो जाएगा 6.5 LPA। जब आपका एज है 23 तब आपका सैलरी हो जाएगा, फिर से 50 के ऐड कर देते हैं, चलो। सो आपका सैलरी हो जाएगा 7 LPA, एंड प्लस आपके पास है 2 years ऑफ एक्सपीरियंस, जो कि एक अच्छे खासे हाई रोल के लिए ठीक ठाक है। और इधर जो स्टूडेंट है ये लोग भी 23 पे आपको भी मिल रहा है 7 LPA, इनको भी मिल रहा है 7 LPA, लेकिन इन लोगों के पास है 0 years ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। सो आगे जाके जब आपका एज 30 हो जाएगा, इस बंदे के पास बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, इसका सैलरी इजीली 12 LPA के आसपास है तभी एज ऑफ जब 30 years ओल्ड होंगे, एंड उसके साथ साथ आपके पास 9 year का एक्सपीरियंस हो जाएगा। इसका भाई 12 LPA या फिर 10 से 12 LPA ही रहेगा इसका भी, बिकॉज एक्सपीरियंस इतना ज्यादा नहीं है ना इसका। सो इसका एक्सपीरियंस 7 साल का होगा। सो मैं एक ही चीज कहने वाला हूँ, फीस या फिर आपका जो अर्निंग है जब आपका एज में के अकॉर्डिंग सिमिलर रहने वाला है। आप थोड़ा कम एज ए फ्रेशर आपको मिल सकता है USCMA में, लेकिन आप ज्यादा पहले जॉब पा रहे हो तो जब ACCA लोग ज्वाइन करेंगे 2 साल बाद, उनका सैलरी और आपका सैलरी सिमिलर रहने वाला है, और आपको ज्यादा बेनिफिट हो सकता है बिकॉज आपके पास अच्छा वर्किंग एक्सपीरियंस है। आई थिंक आपके लिए सब कुछ क्लियर है। ये वैलिड है 180 प्लस घंटे के ऊपर, पर ये भी अच्छे खासा 140 के आसपास कुछ होगा। मैं भूल गया, आप लोग एक बार चेकआउट कर लेना, कमेंट करके हम लोग को बता सकते हो कितना कंट्री में ये एक्सेप्टेबल है। सो मोर देन 100 तो हो गए, 110 तो इजीली होगा प्लस कंट्री में। सो आप लोग देख ही सकते हो, जॉब पोटेंशियल भी बहुत अच्छा है। US, कनाडा, दुबई में भी बहुत ही अच्छा डिमांड है USCMA एंड ACCA का। सो आंखें बंद करके आप लोग कर सकते हो, लेकिन एक चीज आपको स्किल डेवलप करना ही पड़ेगा। कोई भी आप कोर्स कर रहे हो उसके साथ स्किल बहुत ही मायने रखता है, ठीक है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर किसी को कोई क्वेरी रहता है कमेंट कर सकते हो, रिप्लाई फटाफट से हम लोग कर देंगे, ठीक है। बाय बाय।